नमस्कार। खबरों की खबर में आज हम सिर्फ एक खबर लेंगे, क्योंकि ये खबर देश के गृह मंत्री से जुड़ा हुआ है और देश के गृह मंत्री और उनके कार्यालय की स्थिति ये हुई कि उनको अपना ट्वीट डिलीट कर हटाना पड़ा। यानी देश के गृह मंत्री जी ने ऐसा क्या किया, जिसके कारण उनके कार्यालय को, उनके ही कहे को मिटाना पड़ा। तो आज खबरों की खबर में हम इसका विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूं आपका संदीप देव। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, करा लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल का बटन दबाइए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिले। ज्वाइन बटन से चैनल बचाए रखिए, सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, क्योंकि ये नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता है और ये बड़ा कठिन है। दूसरा, 16 नवंबर के कार्यक्रम के लिए आप सबको बधाई, क्योंकि बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है और ये आईएसडीएन के सहयोग से हो रहा है। इसमें एक प्रायोजक आईएसडीएन्स रहेंगे, वो आईएसडीएन्स का एक अलग ही हम जो है स्थान पोस्टर पर रखेंगे। तो 16 नवंबर के कार्यक्रम के लिए आप जो है कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन के वेबसाइट पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्यूआर कोड आपके सामने है। आप इसमें आर्थिक सहायता भी करें, स्पॉन्सर अपने मित्रों से करवा सकते हैं, क्योंकि भारत में पहली बार आप ठीक सुन रहे हैं, पहली बार सनातन धर्मियों के लिए किसी अवार्ड समारोह का आयोजन हो रहा है। सनातन देवी देवता के नाम पर कोई अवार्ड है और सनातन धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ संस्था है, सर्वोच्च गुरु हैं, सनातन धर्म के जो सम्राट हैं, वो अवार्ड दे रहे हैं शंकराचार्य जी। तो इतने सारे सहयोग, इसमें देश विदेश से लोग आ रहे हैं। अगर आप लोगों का ये सहयोग मिलता रहा तो ये कार्यक्रम हर वर्ष चलता रहेगा। एक एक सनातनी देश दुनिया में हो, उनके कार्य को सम्मानित करना हम सबका कर्तव्य है, ताकि अगली पीढ़ी उनके कार्य से प्रेरणा लेकर कार्य कर सके। नहीं हुआ तो किसी तरह इस बार हम लोग कर लेंगे, परंतु इसको कंटिन्यू करना मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों के सहयोग से ही, समाज के सहयोग से ही समाज के माननीय लोगों का सम्मान किया जा सकता है। अकेले ये किसी के बूते की बात नहीं है। तो आप लोग ज़रूर इसमें अपनी सहभागिता, आर्थिक सहभागिता करें। मैं लौटता हूँ प्रोमो के बाद और फिर बताऊँगा हमारे गृह मंत्री जी को ऐसा क्या क्या आवश्यकता आ पड़ी कि अपने ही कहे को मिटाना पड़ा, उनके कार्यालय को, उनका ही किया ट्वीट डिलीट करना। तो नमस्कार, कल गृह मंत्री जी के ऑफिस ऑफ अमित शाह और अमित शाह जी के यहाँ से लगातार ट्वीट की एक श्रृंखला की गई और ये ट्वीट किया गया। कल अमित शाह जी शायद एक अखबार के स्पेशल कार्यक्रम में थे और वहां अखबार के कार्यक्रम से भी वो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। ये वो कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। नेता है, अपनी पार्टी के लिए अगर आदमी नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। लेकिन अमित शाह जी ने कल जो दैनिक जागरण नरेंद्र मोहन स्मृति व्याख्यान माला था, नरेंद्र मोहन जी हम लोगों के एडिटर होते थे, मैं भी जब जागरण में था, उससे पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया और नरेंद्र मोहन जी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद थे। उनके जो आपको उनकी पुण्यतिथि पर, कल 10 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर हमेशा दैनिक जागरण बड़ा प्रोग्राम करती है और उसमें कल आपको अमित शाह जी को बुला रखा था। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी खासियत है, वो लगातार 14 से जो बात कहते हैं वो लगातार कहते हैं और वो लगातार कहते हैं यह भूलकर कि 14 से पहले वो विपक्ष थे और 14 के बाद वो सत्ता है। वो इतनी बार इसको दोहराते हैं कि जनता भ्रम में पड़ जाती है, वो जनता उस झूठ का शिकार हो जाती है। कल जो अमित शाह जी ने कहा, खासकर नरेंद्र मोहन स्मृति व्याख्यान में, उस वो मुख्यतः घुसपैठ को लेकर था और घुसपैठ को लेकर जो उन्होंने आंकड़े दिए, उस आंकड़े में वो खुद फंस गए, क्योंकि 11 साल से उनकी सरकार है। मैं पहले आपको वो ट्वीट दिखाऊंगा और बाद में जो इसको
एक अमित शाह जी की आपको तारीफ भी करनी होगी कि जो उन्होंने हटाया एक ट्वीट को, उसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन स्पष्टीकरण पे आएँ उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अमित शाह जी का वो ट्वीट क्या था, जिसके कारण फजीयत हुई पूरी भाजपा। भाजपा आईटी सेल उसको बचाने में लगी रही पूरी तरह से। लेकिन अमित शाह जी का धन्यवाद कीजिए कि अमित शाह जी ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया, यानी भाजपा के आईटी सेल और भाजपा के जो चाटुकार ट्विटर पर चलाते हैं सब, उनको भी उन्होंने तमाचा मारा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमित शाह जी बोल रहे थे घुसपैठियों पर, और अमित शाह जी घुसपैठियों पर क्या बोल रहे थे वो जानना आपको जरूरी है। आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 84% था, मुस्लिम 9.8% था। 1971 में हिंदू 82% था, मुस्लिम 11% था। 1991 में हिंदू 81% था, मुस्लिम 12.21% था। 2011 में हिंदू 79% यानी 80 से एक कम, 79 जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसको हम हिंदी में 79 बोलते हैं, 79% था, और मुस्लिम 14.2% हुआ। उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया कि हिंदू की जनसंख्या 51 में 84 थी और 11 में 79 हो गई, करीब 5% की कमी आई है। और मुस्लिम की जनसंख्या जो 9.8% थी और वो अब 14.2% हो गई है 11 के जनसंख्या में, तो आप समझिए करीब 4 से 5% बढ़ी है। 5% हिंदू घटा है और 5% हिंदू मुस्लिम बढ़ा है। अब यहां पर उन्होंने जो कहा वो ध्यान देने वाली बात है। भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है, यानी ऑफिशियल डाटा दे रहे हैं अमित शाह जी, क्योंकि 11 के बाद जनगणना नहीं हुई, तो भारत में मुस्लिम की आबादी लगभग 25% अब हो गई है, एक चौथाई हो चुकी है, 24.6% हो गई है। यह वृद्धि घुसपैठ के कारण हुई। अब यहां पर बड़ा खेल किया अमित शाह जी ने। क्या किया कि घुसपैठ के कारण जनसंख्या को वृद्धि बता रहे हैं, पर पॉपुलेशन जो मुस्लिमों की बढ़ी है, पॉपुलेशन नीति नहीं है, उस पर वो मौन हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, उस पर वो मौन हो रहे हैं। दूसरी बात है कि 11 के बाद जो जनसंख्या बढ़ी है, आप समझिए, उसको लेकर जो वो कह रहे हैं कि घुसपैठ के कारण बढ़ी है, तो 14 से इनकी सरकार है, ये बात ये भूल गए। 14 से 25 तक यानी 11 साल से इनकी सरकार है। ये ट्वीट के जरिए अमित शाह जी ये मान रहे हैं कि उनके शासनकाल में मुसलमानों के घुसपैठ बढ़े, क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या को लेकर बात हो रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों घुसपैठ को रोकने में विफल रहे हैं। यहीं पर वो घिर गए, भयानक तरीके से घिरे। और जब इस पे सवाल उठाया जाने लगा, तरह तरह से क्वेश्चंस आने लगे, लोग घेरने लगे, इसका मतलब आप अपनी विफलता को जुड़ा रहे हैं, तो भाजपा का आईटी सेल इसके पक्ष में उतरा। और आप जानते हैं जैसा कि आईटी सेल का की कहानी है कि वो फर्जीवाड़ा करने में मास्टर हैं। तो फर्जीवाड़ा के जो हेड हैं इन सब का, ये अमित मालवीय सामने आए। अमित मालवीय का ट्वीट देखते हैं। भारत में आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 51 में हिंदू 84.1%, मुस्लिम 9.8%, वही आंकड़ा उन्होंने डाला। 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2%। और वहीं वृद्धि दर की बात करें तो 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि 16.8% था और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। तो 1951 से लेकर 11 तक जनसंख्या वृद्धि दर में जो असमानता दिखती है, उसका प्रमुख कारण घुसपैठ है। अब खेल क्या किया इन्होंने कि 11 तक का वृद्धि दर को नोट कर लिया, ठीक है, और कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर ये घुसपैठ के कारण हुई, यानी कांग्रेस पर ठीक रहा पूरा। लेकिन 14 से जो इनकी सरकार है और जो मुसलमानों की वृद्धि दर, क्योंकि अगर 11 की जनसंख्या तक आप लेंगे, जो 11 की जनगणना ही सामने आई है, तब तो 14.2% है मुस्लिम उसमें। लेकिन आप बात कर रहे हैं मुस्लिम आबादी 24.6% की, यानी आप अपने कार्यकाल में मुस्लिमों की आबादी जो 10% बढ़ी है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप फंस गए बुरी तरह के
तरीके से, तो कहा 1951 से 2011 तक घुसपैठ के कारण बढ़ा, यानी अपने सरकार को क्लीन चिट देने का काम अमित मालवीय एंड उसका पूरा गैंग उतर गया, भयानक तरीके से उतरा, क्योंकि अमित शाह जी के मुंह से, उनके ऑफिस के ट्वीट से ये सच निकल गया कि उनके कार्यकाल में घुसपैठ रोकने में वो नाकाम रहे। उसका आंकड़ा भी दूंगा आपको, वो आंकड़े से अमित शाह जी ठीक कह रहे हैं कि वो नाकाम रहे हैं, मोदी सरकार विफल रही है, लेकिन रफू करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन फिर मैं इस पर आपको एक धन्यवाद तो अमित शाह जी का बनेगा, क्योंकि उन्होंने इन आईटी सेल वालों से जब मैं नहीं हो पाया रफू, इनके जो चाटुकार ट्विटर पे बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं, 2-2 रुपए ट्वीट करने के लिए, यूट्यूब में संगठित व्यूअरशिप के लिए, कि उनके 32 लाख आपको व्हाट्सएप में उनको डाला जाता है ताकि उनको 1 डेढ़ 2 लाख का संगठित व्यूज आ जाए, जिससे उनको पैसे यूट्यूब से मिल जाते हैं। ये पूरा ये खेल चलता है। और खुद अमित शाह जी ने कहा 32 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, अब तो 40 लाख हो गया होगा, और जिसमें हम चाहें तो ऊपर से नीचे जो झूठ चाहे सच चाहे जो चाहे फैला सकते हैं। खुद अमित शाह जी का बयान है, भाजपा अध्यक्ष रहते हुए। अब अमित शाह जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया। कल इस अकाउंट से भी भाषण के लाइव ट्वीट करते समय एक ट्वीट में टाइपिंग की गलती हो गई, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 2001 से 11 के बीच ये ऑफिस ऑफ अमित शाह है, यानी अमित शाह जी के कार्यालय, ठीक है। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6 रही, न कि कुल मुस्लिम जनसंख्या, जैसा कि गलती से पोस्ट हो गया। वही खेल जो अमित शाह ने जो अमित मालवीय ने किया, वही चीज, वृद्धि दर बिल्कुल गया इनका, तो उसको इन्होंने वृद्धि दर में कन्वर्ट करके दिखाना चाहा। तो उन्होंने कहा कि 1951 से 2011 तक की जनगणनाओं में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या में दिख रहे असमान वृद्धि दर का मुख्य कारण घुसपैठ रहा। और उन्होंने अपने संबोधन में जहां यह बात कही, उसका वीडियो अटैच किया गया है। मित्रों, हम आपका ध्यान उनके संबोधन के इन बिंदुओं की ओर दिलाना चाहते हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। मोदी सरकार घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस पोर्शन को रखा है, लेकिन कि हम मोदी सरकार घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन जो वृद्धि हुई है मुसलमानों की 25% पॉपुलेशन, जो इनके कारण, घुसपैठ के कारण हुई है, इनके कार्यकाल में हुई, उसको ये ढकने की कोशिश करते रहे। तो आइए हम आंकड़ों से देखते हैं, जो आंकड़े खुद इनके संसद में दिए गए हैं, कि वो आंकड़े क्या हैं। अब मैं आपको वो आंकड़ा दिखाता हूं ताकि आप पकड़ पाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खुद अमित शाह जी का ऑफिस, आईटी सेल का अमित मालवीय, सब कैसे झूठ बोल रहा है। और ये कैसे बिहार चुनाव में, आपको ध्यान होगा, बंगाल में जब 13 में, जब 14 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो बंगाल में नारा दिए, भाइयों पहला अधिकार भारतीयों का है या घुसपैठियों का? तो भारतीयों का। 14 में यही भाषण था मोदी जी का। जब झारखंड का चुनाव आया तो यहां घुसपैठ बढ़ रहा है, यही भाषण था मोदी जी का। राजस्थान, यही भाषण था मोदी जी का। बिहार, यही भाषण है मोदी जी का। 13 में तो शूट करता था क्योंकि वो विपक्ष में थे, लेकिन 14 से हर चुनाव में घुसपैठ को ही मुद्दा बना रहे हैं। क्या आप विपक्ष में हैं, या क्या आप काम करने में समर्थ नहीं हैं? आप स्पष्ट कहिए कि आप काम करने लायक नहीं हैं। हम नहीं हटा पा रहे हैं घुसपैठियों को। अमित शाह जी का बयान है कि यदि रोहिंग्या को हटाएंगे तो ओवैसी नाराज होंगे, तो ओवैसी लिख के दे दे तो हम हटा देंगे। यानी क्या भारत का प्रधानमंत्री असदुद्दीन ओवैसी है जो आप ओवैसी से पूछ कर हटाएंगे? घुसपैठियों को बसाने में इनकी कितनी भूमिका रही है, अब मैं आपको डाटा देता हूं। ये डाटा 2004 से 14 के बीच है, और 2004 से 14 के बीच का ये डाटा बताती है कि 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आ गई और 14 में मनमोहन की सरकार गई। करीब 88,792, कितना? 88,792 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया भारत से। यानी बांग्लादेशी घुसपैठी, 88,792 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर भेजा गया, उनके मूल देश भेजा गया, हटाया गया। ये डाटा आपको पार्लियामेंट के पास में भी आई है, अखबारों में भी छपी हुई। 2014 में मोदी जी आ गए। 2014 से 24 के बीच जो डाटा है उस पर ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो डाटा सामने आया है वो समझिए। 2014 से 2017 के बीच मात्र 1822 बांग्लादेशियों को ही ये डिपोर्ट कर पाए हैं, 14 से 17 के बीच। फिर 19 से 22 के बीच इन्होंने
14,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला है। तो 14,000 और 1800 को मान लीजिए 2000 मान लीजिए, सिर्फ 16,000 ये अपने 11 साल में 10 साल में सिर्फ 16,000 घुसपैठिए निकाल सके हैं बाहर। जबकि मनमोहन की कांग्रेस सरकार, जिस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप ज्यादा ये लगाते हैं, उसने करीब 89,000 निकाला। तो घुसपैठियों के प्रति इनकी नीति क्या है, ये आप स्पष्ट देख लीजिए। इनकी नीति को खुद इनके मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके एक्सपोज किया था, और उस ट्वीट को हरदीप सिंह पुरी ने कभी डिलीट नहीं किया। और जब उसमें भी फंस गए ये लोग, तो अमित शाह जी का ऑफिस, अमित शाह जी फिर से झूठ बोलने और उनका पूरा आईटी सेल झूठ बोलने के लिए आ गया। लेकिन हरदीप पुरी ने, याद रखिएगा, आज भी वो ट्वीट डिलीट नहीं किया है। जब रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने के लिए फ्लैट दिए गए बक्करवाला गांव में, उन्होंने ट्वीट किया, उनको सुरक्षा, आई कार्ड सब दिया गया। तो पहली सरकार है जिसने घोषणा करके रोहिंग्याओं के लिए फ्लैट दिए। नंबर 2, भारत अकेला देश है जहां से रोहिंग्या ग्रेजुएशन हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और यहां से ग्रेजुएट एक लड़की दुनिया के लिए उदाहरण बन गई। यानी भारत की सरकार यहाँ रोहिंग्याओं आदि को पढ़ाई पर भी पूरा आपके कर का पैसा खर्च कर रही है। आप कर भर रहे हैं, वो इन पर खर्च कर रही है। नंबर 3, इन्हीं के विधायक हैं गाजियाबाद से, यूपी से, नंद किशोर गुर्जर। नंद किशोर गुर्जर ने कहा पूरा लोनी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की आबादी से बस गई है, और प्रधानमंत्री आवास योजना का 70%, प्रधानमंत्री आवास योजना का 70% रोहिंग्याओं बांग्लादेशी घुसपैठियों को जा रहा है। ये इन्हीं के विधायक का बता रहा हूं। दूसरे के तो आरोप को कहेंगे कांग्रेस आरोप लगाती है, पत्रकार आरोप लगाता है, इन्हीं के विधायक। और सरकार किसकी उत्तर प्रदेश में? योगी की। और केंद्र में किसकी? मोदी की। दोनों क्या है? डबल इंजन। उस डबल इंजन में 70% प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अकॉर्डिंग टू भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर घुसपैठियों को गया है। तो घुसपैठियों को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको नहीं निकाल रहे हैं, ये डाटा से क्लियर है। 15,000 भी, मतलब 16,000 भी अभी तक नहीं भेज पाए अपने 11 साल के शासन में। उनके लिए आवास उपलब्ध करा रहे हैं, उनको ग्रेजुएशन करवा रहे हैं। ये पूरा खेल ये कर रहे हैं, और यही इनके मुंह से निकल गया। और यही कारण है कि इनके शासन में मुस्लिम जनसंख्या भारत के टोटल जनसंख्या का 1/4 हो चुकी, 1/4 हो चुकी है। अब आपको इनकी हम कुछ नीतियां आपको हम संज्ञान में लाना चाहेंगे, ताकि मुसलमान यहाँ क्यों आकर घुसपैठ करके और इसका लाभ ले रहा है, इस बात को समझिए। और घुसपैठ पर जो डाटा मैंने आपको बताया, उसमें एक डाटा रह गया। महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी, उस सरकार में भाजपा एक पार्टनर थी। भाजपा और महबूबा मुफ्ती की सरकार ने जम्मू में रोहिंग्याओं को बसाने के लिए बड़े पैमाने पर कठुआ में हिंदुओं के विरुद्ध अभियान चलाया, हिंदुओं के मंदिर को बदनाम किया। और इन मोदी जी के मित्र गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के नेता, वहां से लेकर महबूबा मुफ्ती और इनके शासन में एक आंकड़े बताते हैं पब्लिक डोमेन के कि 40,000 रोहिंग्या बसे हुए हैं जम्मू में। जम्मू के, अब कश्मीर के डेमोग्राफी बदल दिया, अब जम्मू के डेमोग्राफी बदलने पे लगे हुए हैं। तो बसे हुए हैं जम्मू में, और वहां जो आर्मी बेस है जहां जहां, वहां पूरा ये आसपास बस रहे हैं। तवी नदी जो है, पूरा तवी नदी, उसका मैंने फोटो भी डाला था खुद अपने कैमरे से खींचकर जम्मू से। तवी नदी की जो तलछट देखेंगे, पूरा रोहिंग्या बसे हुए, आप जाकर देखिए। ये कब हुआ? इनका, ये महबूबा के साथ इन्होंने सरकार चलाई रोहिंग्याओं को बसाने के लिए। ये मैं अपने जवाबदेही से कह रहा हूं, मैं खुद देख कर आया हूं। पूरा तवी नदी का बेल्ट रोहिंग्या बस रहे हैं, जम्मू को भी ये तबाह कर रहे हैं। अब इनकी पॉलिसी घुसपैठियों को मुस्लिम नाम से कैसे प्रमोट करती है, कैसे सहयोग देती है। मकान दे रहे हैं, आपको मैंने दिखा दिया। ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, आपको मैंने दिखा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं, आपको मैंने बता दिया। अब आप देखिए, ये माइनॉरिटी शेयर इन गवर्नमेंट जॉब इंक्रीज 5% to 10%। भारतीय जनता पार्टी के खुद बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का ये डाटा है, और मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं ये सब। और इसकी शुरुआत ही इंडिया स्पीक डेली और हमने की थी, जब मैंने 2021 से इनकी हिंदू आलोचना शुरू की और सारा डाटा निकाल के दिया। अब तो बहुत सारे लोग बोलने लगे, प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, और इसकी शुरुआत इंडिया स्पीक डेली ने की थी, आप लोगों ने की थी, हमने आपने मिलकर की थी, इनका सारा डाटा बाहर निकालने का। तो सरकारी नौकरी में 5%
कांग्रेस के शासन में तक 67 साल में 5% ही मुस्लिम थे, इन्होंने इनको 10% कर दिया। आप देखिए, मोर मुस्लिम गॉट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अंडर मोदी गवर्नमेंट ड्यूरिंग कांग्रेस लीड यूपीए 2। कांग्रेस के यूपीए 2 के अपेक्षा आपको मोदी सरकार में स्कॉलरशिप मुसलमानों को ज्यादा दिया गया है। टोटल स्कॉलरशिप अगर 3 करोड़ मनमोहन सरकार ने दिया, तो इन्होंने 5 करोड़ दिया। तो और मनमोहन के सेकेंड कार्यकाल में 2.33 करोड़ था, इनके कार्यकाल में 2.37 करोड़ था। आप ये समझिए बढ़ते गए। फिर खुद संघी पांचजन्य का आप देख लीजिए, देश में मुस्लिम आबादी 15% दिख रहा है। जनधन योजना 42% मुसलमानों को लाभ दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना 37% मुसलमानों को लाभ दिया जा रहा है। पीएम मुद्रा योजना 30% मुसलमानों को लाभ दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना 35% मुसलमानों को लाभ दिया जा रहा है। ये 35% भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर के उस आंकड़े से मिलाइए कि 70% गाजियाबाद में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ किसको मिला है? घुसपैठियों को, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को। ये सारा देखिए आपको टैली कर रहा है। कौशल भारत योजना में 23% मुसलमानों को लाभ। तो पूरी योजना इन्होंने मुसलमानों के नाम कर दी है। 300 योजना चला रहे हैं, तो उसका आप समझ लीजिए कि किस तरह से घुसपैठियों को भी ये लाभ दे रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट वांट मोर मुस्लिम इन आईएएस आईपीएस, ये योजना। 10% ऑफ ईडब्ल्यूएस इज ए गुड इनिशिएटिव फॉर पुअर एंड द बेस्ट पॉलिसी फॉर मुस्लिम। ये खुद इन लोगों ने कहा 10% जो आरक्षण दिया गया वो भी मुसलमानों को ज्यादा लाभ देने के लिए दिया गया। मुस्लिम अभ्यर्थियों को जज बनाने का काम चलाया जा रहा है। खुद अमित मालवीय का ट्वीट है, 14 से पहले 20,000 ही मुस्लिम स्किल ट्रेंड थे, 5% की ड्रॉप आउट थी। 14 के बाद मोदी जी ने जो है आपको 2 मिलियन स्किल ट्रेन किया मुसलमानों को, 10% गवर्नमेंट जॉब दिया, 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी, फ्री यूपीएससी कोचिंग दिया, 30% गर्ल स्कूल ड्रॉप आउट रेट को घटाया। तो मुस्लिमों के प्रति जो इनकी पॉलिसी है ये स्पष्ट हो रही है। नरेंद्र मोदी जी का खुद का ट्वीट है आपको, कांग्रेस हैज टेकन मुस्लिम फॉर ग्रांट सिंस पास्ट 60 ईयर, मुस्लिम ट्रीटेड नॉट एज ए ह्यूमन बीइंग बट एज ए वोट बैंक। ये 2009 से ये लगातार लिख रहे हैं, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि मुसलमानों को कांग्रेस ने ग्रांट ले लिया है, उसको सही से ट्रीट नहीं करती, उनके ह्यूमन राइट्स का ध्यान नहीं रखती। ये 2009 के ट्वीट है मोदी जी का, जो हम लोगों के आंख पे मारा लगा हुआ था, जाला छाया हुआ था। Despite in the gloomy picture present about Muslim in Gujarat, the Muslim of Gujarat have the maximum per capita income in country। ये 9 में ट्वीट कर रहे हैं। ये शुरू से प्रो मुस्लिम थे, इनकी पूरी पॉलिसी प्रो मुस्लिम थी, हम नहीं समझ पाए। अब हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि देश की 1/4 पॉपुलेशन मुस्लिम हो गई है, और इसमें घुसपैठियों की बड़ी भूमिका है, जो गृह मंत्री कह रहे हैं, और यह उनके मुंह से यह स्पष्ट निकल गया है, जिसके लिए ट्वीट डिलीट करके अब उसको विदंडा, उसको वृद्धि दर दर्शाया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने हरदीप पुरी के ट्वीट पर किया था इन लोगों ने। लेकिन आपको आंकड़ों से हमने बता दिया कि जहां कांग्रेस के शासन में 88,000 घुसपैठिए बाहर निकाले गए थे, वहां 10 साल में, वहां इनके 10 साल में 15-16 हजार घुसपैठिए भी बाहर नहीं निकाले जा सके हैं। ये इनकी वास्तविकता है। इसलिए आंख खोलिए और इनके दिखाए हुए झूठ को जनता के बीच ले जाइए। बाकी आसाम पर भी इन्होंने, अमित शाह जी ने मुस्लिम जनसंख्या की बात की है, वो भी आपको ट्वीट दिखाता हूं। आसाम में 2011 की जनगणना में मुस्लिमों की आबादी की 10 की वृद्धि दर 29.6% थी। यह घुसपैठ के बिना संभव नहीं। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह 40% है, सीमावर्ती क्षेत्रों में 70% है। यह स्पष्ट है कि घुसपैठ अतीत में हुई। तो अतीत में हुई है, तो इसको बाहर निकालने का तो आपका डाटा 15,000 है। यानी 11 साल से जो ये शासन कर रहे हैं, अपनी विफलता का ढिंढोरा पीटने वाली पहली सरकार है। आपके आसाम में दूसरी टर्म आपकी सरकार चल रही है, डबल इंजन है। पहली बार सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे, दूसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा है, केंद्र में भी आप हैं, और डिपोर्ट करने का काम गृह मंत्रालय का है। तो अभी तक आपके आंकड़े कहां है? अभी तक तो आपने 11 साल में सिर्फ 14-15 हजार घुसपैठिए निकाले हैं। तो आप अपनी विफलता को नेहरू पर मढ़ने वाला ये पुराना धंधा खत्म करिए, और आप स्पष्ट तौर पर मानिए कि आप प्रो मुस्लिम हैं, घुसपैठियों को बसा रहे हैं, घुसपैठियों को निकालने में आपकी कोई भूमिका नहीं है।
कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। इसलिए साफ-साफ ये स्पष्ट है कि भारत में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, कांग्रेस के समय से ही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय से ही है, ये घुसपैठ हर राज्य में हुआ है। लेकिन घुसपैठ हटाने के नाम पर यह जो बार-बार वोट माँगते हैं, वो सरकार, मोदी सरकार घुसपैठियों को निकालने में कांग्रेस से भी ज़्यादा विफल रही है, ये आंकड़े दर्शाते हैं। उसी विफलता का ढिंढोरा अमित शाह जी ट्वीट पर पीट रहे थे। सनातनी हिंदुओं ने पकड़ लिया तो डिलीट करके उनके ऑफिस को हटना पड़ा, भागना पड़ा और ऑफिस को स्पष्टीकरण देना पड़ा। उसके बाद अपने ₹2 ट्विटर वाले, अपने ट्रोल, अपने गुलामों को उतार कर उस झूठ को जस्टिफाई कराने के प्रयास में ये लोग लग गए। पर आंकड़े आंकड़े हैं और आंकड़े यही है कि जहां यूपीए सरकार अपने 10 साल में 88,000 घुसपैठियों को बाहर निकाल पाई थी, वहीं आप अपने 11 साल में 16,000 घुसपैठी भी बाहर नहीं निकाल पाए हैं। यही आपका सच है और यह सच हिंदू जिस दिन जान गया, आप जो हर चुनाव से पूर्व घुसपैठिए के नाम पर वोट मांगते हैं, वो वोट आपका खत्म होगा। हिंदू इतना मूर्ख अब नहीं है। हम लोग मूर्खता में आपको वोट देते रहे, हिंदू हृदय सम्राट समझकर। असल में आप पसमानदा मुस्लिम हृदय सम्राट हैं और वही आपको सूट करता है, आपकी राजनीति को सूट करता है। हिंदुओं को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।